तो तुम हो कैंची राम, जिसने नत्थू की मूंछों का राम नाम सत्य कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, अपनी मर्जी से। हेलो मिस्टर सिजर, एक तो नत्थू के जंगल को मैदानी जंग की तरह साफ कर दिया और आप कह रहे हो जज साहब मैं बेगुनाह हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, गलती नत्थू लाल की है अपनी मर्जी से। अबे ओ चार्ली चैपलिन की औलाद, खुद की मूछें तो चूहे जैसी है, दूसरों की मूछें देख के चलता है। अबे उसने रो रो के सुनामी ला दिया है और तू कह रहा है गलती उसकी है। मैं सच बता रहा हूँ, नत्थू राम मेरी दुकान पे आया, बोला हजामत बनवानी है, मैंने उसकी हजामत बनाई, अब उसकी मूंछ कट गई। भला बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, मतलब ये हुआ कि जो मूंछों का परपंच कर रहा है वो एकदम गलत है नहीं? ऐसा भी तो नहीं है, अपनी मर्जी से दुखी तो है। यूं कि ये क्या बात हुई? तुम्हारा कहने का मतलब है कि शोले फिल्म में गब्बर और ठाकुर दोस्त बन गए और बसंती और वीरों में दुश्मनी हो गई? ये कैसे हो सकता है? नहीं। मतलब ये तो वही बात हुई कि वो दुखी भी खुद ही है और शिकायत भी खुद ही कर रहा है। मतलब खरबूजा चाकू को अपनी तरफ बुला रहा है कि आ मुझे काट, और कटने के बाद कह रहा है कि चाकू को धक्का किसने दिया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, ठीक से साफ साफ बताओ क्या हुआ है? नत्थू लाल मेरी दुकान पर आया, उसने कहा कि मेरी हजामत बना दो। मैंने साबुन लगाया, झाग बनाया, फिर मैंने उस्तरा उठाया। किस तरह उठाया? उस्तरा दाढ़ी बनाने का उस्तरा। उस्तरा, हाँ आगे बोलो। मैं उस्तरा निकाला, नत्थू लाल ने मुझसे कहा कि मुझे मूछें रखनी है। मैंने बड़े सफाई से उसकी मूछें निकालकर उसके हाथ में रख दी। अरे मूछें देखकर नत्थू लाल एकदम भड़क गया और मुझे पीटना शुरू कर दिया। पीट कर मैं आगे भागा, नत्थू लाल साइकिल से पीछे भागा, मैं आगे भागा, नत्थू लाल साइकिल से पीछे भागा, और रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो गई। और जहां पर साहब उसकी साइकिल पंचर हुई वहां पर दुकान नहीं थी, इसीलिए मैं बच गया, नहीं तो मुझे मार डालता। अब भला बताओ इसमें गलती नत्थू लाल की है कि मेरी? अबे ससुरे, यही बात हम लोगों को पता होती ना तो अब तक तो हम एक्शन भी ले लिए होते। ठीक है, सुन ली तुम्हारी बात, अब तुम जाओ, देखते हैं हम क्या फैसला लेना है। जाओ। साहब पैसा अभी मिलेगा कि उधारी में लिख लूं? अबे ओ लिख ले मेरे खाते में, ये पकड़। गलती किसकी है हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच सोच के हमारा दिमाग दुखते जा रहा है बाप। अरे खली भाई, बड़े अच्छे टाइम पे आए हो, जरा चाय पिला दो, सर बहुत दुख रहा है। साहब चाय ठंडी हो गई है, काफी देर से खड़ा हूँ, आप बात कर रहे थे तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो आपके लिए मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। अरे दिमाग में बहुत टेंशन भर गई है यार, और इसको हटाने का तो एक ही रास्ता है, अगर रोजी मुझे एक बार आई लव यू बोल दे तो। रुक जा, मैं तेरी सारी टेंशन आज दूर कर देती हूँ, रुक। अरे तुम दोनों चुप रहो, चे मत करो, दिमाग वैसे ही बहुत दर्द कर रहा है। ए नटखट, चल जरा गांव में चलते हैं और गांव वालों से पूछताछ करते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। देखते हैं हराम किसकी है ये। सारी गलती उस मिस्टर सिजर नाई की है। नत्थू की मूछें शहीद करके वो मासूम बना घूम रहा है। ना रोजी ना, नत्थू लाल की दाल को जो है तुम कम काला मत समझो, वो जो है जानबूझ करके बात का बतंगड़ बना करके घूमे जा रहा है। अब सोचो ना रोजी, अपना दिमाग तनी लगा करके देखो, ससुरी एक मूछ कटने पर का केहू इतना बड़का सा हंगामा कर सकता है का? है सोचो। पॉइंट तो है। ए भाई, हम एक बात तो जानते हैं कि दोषी दोनों में से कोई भी हो, लेकिन एक बात हम दावे के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि दोनों में से एक तो कोई निर्दोष है।
वाह मिस्टर बोबो, क्या पहेली सुलझाई है। मतलब आप जैसे जनता हवलदार को तो लाल पत्थर पड़ने चाहिए। अभी वो पत्थर लेकर के आते हैं। रोजी कहाँ मिलेंगे? रोटी। अरे भीम तुम आ गए, कुछ पता चला? अरे हम दोनों ने गांव में बहुत पता लगाया, सबने यही बोला कि नत्थू और कैची बहुत भले आदमी हैं। साला इस मूछ की रामायण में राम कौन है, सीता कौन है, रावण कौन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब तो ये पता लगाने के लिए कि पूंछ में किसने आग लगाई थी, मतलब मूछ को किसने काटा था या नहीं काटा था, हमें विभीषण को फोन करना पड़ेगा। विभीषण? अरे इस कहानी के मुताबिक बच्चन पांडे को फोन लगाते हैं। साला ये कमाल का आइडिया हमेशा तुम्हारे खोपड़ी में कहा जाता है, हमारे खोपड़ी में कहा नहीं आता है। खाते का हो। अभी फोन लगाते हैं, लाओ। हेलो, बच्चन पांडे स्पीकिंग। जय हिंद सर, भीम सिंह स्पीक रहे हैं। हाँ भीम, सुनाओ क्या हाल चाल, अभी क्या समाचार है? सर समाचार ठीक है, हमारे थाने में एक मूंछों का केस आया है। सर हुआ ये है कि हम जानते हैं उस मूछ के केस के बारे में। अब देखो, क्या अभी इंसान की जो मूछ होती है वो इंसान की इज्जत और शान होती है, और इंसान की इज्जत और शान ही उसकी जान होती है। अब अगर कोई किसी की जान के साथ मतलब मूछ के साथ खेलेगा तो फिर तो वो भड़केगा ही ना। अरे सर पंगा छोड़िए, प्रॉब्लम तो ये है किसने मूछें काटी हैं, किसने कटवाई हैं, किसने नहीं कटवाई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जेल में ठूसे किसको? तुम लोग एक काम करो, वो जो नत्थू लाल है ना उसको। अरे सर एकदम समझ गए, अभी के अभी नत्थू को उठा के लाते हैं और जेल में भर देते हैं। अरे नहीं बाबा, पूरी बात सुना करो भीम। तुम, मैं ये कह रहा हूं कि तुम नत्थू लाल को समझाओ। पांडे जी हमने उसे बहुत समझाया, पर वो डायलॉग मारता है, कहता है मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी, और जिसकी मूछे नहीं वो मर्द नहीं है नॉल। तो फिर तुम लोग भी उसको डायलॉग मार के समझाओ। उसको समझाओ कि छिपकली की पूंछ और मर्द की मूंछ अगर कट जाए तो फिर से उगाती है, लेकिन छिपकली की पूंछ जब कट जाती है उसके बाद भी वो बेचारी छिपकली ही कहलाती है। लेकिन मर्द अपनी मूंछ कटने के बाद मर्द क्यों नहीं कहला सकता? यानी कि मूंछ तो घर की खेती है, कट गई तो क्या हुआ, कल फिर उगाएगी। समझाओ, उसको समझाओ। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम एकदम समझ गए हैं और उसको बुला के अच्छे से समझा भी देंगे। सर जय हिंद सर, रखते हैं। जय हिंद सर। ठीक है, ओके ओके। भीम तुम समझ गए? हाँ हम एकदम समझ गए, लेकिन हम केवल ये नहीं समझे ना कि हमको समझाना क्या है। अरे भाई अब फिक्र मत करो, हमने तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। मैंने अपने कैंची राम को पकड़ लिया है गलती से। अरे हमने कैंची को नहीं पकड़ा है, पर आपके प्रॉब्लम के इलाज को पकड़ लिया है। अबे एंटीना, तुम्हारा जो नेटवर्क है वो कहीं खो गया है का? तुम ही तो वो दिन कहे थे कि बच्चन जी ने कहा है कि मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी, वरना हो ही ना। और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारे ससुर ने कहा है कि मूछों के बिना मर्द मर्द नहीं होता। और इसीलिए हमने तुम्हारी बातों से ही तुम्हारी परेशानी दूर करने का वो कर लिया है। व्हाट? अरे वो जो अदालत में जो है जज लेते हैं ना, फैसला। हाँ फैसला, इसीलिए हमने तुम्हारी परेशानी दूर करने का फैसला ले लिया। तो कर दो ना दूर, टाइम पास के लिए। अरे देखो, किसी ने ये भी कहा है कि मूछें तो घर की खेती है, कट गई तो क्या हुआ, फिर से उग जाएंगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ अब तुम एक काम करो, जाके अपनी बीबी को उसके मायके से लेकर आओ, और अगर तुम्हारा ससुर तुमसे कुछ पूछे ना तो यही जवाब देना। और नहीं तो क्या, उन्हें साफ साफ बता देना, उन्हें शक भी नहीं होगा कि आप मर्द नहीं हो। मेरा मतलब है कि आप मर्द हो। अरे ऐसे कैसे कहते? अरे आप हमारे ससुर जी को जानते नहीं, बहुत डेंजर आदमी हैं। हमसे कहेंगे पिछली बार की खेती तो संभाल नहीं पाए, इस बार की खेती में कहीं फिर से आग लग गई तो टाइम पास के लिए। अरे हमारे बच्चन साहब कह गए हैं, उनका कहा गलत हो गया कि मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी, लेकिन इस नत्थू लाल की एक मूछ का एक बाल तक नहीं बचा टाइम पास के लिए। अरे भाई, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। देखो भाई, मर्द तो तुम भी हो, और ये हम कह रहे हैं। आप कौन टाइम पास के लिए? भाई हम बच्चन हैं, बच्चन पांडे, द पुलिस कमिश्नर। लेकिन आप हमारे वाले बच्चन नहीं हैं। खैर छोड़िए, कोई फायदा नहीं, मूछ नहीं तो मर्द नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारी मूछ कटी थी उस समय तुम्हें दर्द हुआ था? दर्द नहीं, दर्द टाइप की तो कोई फीलिंग नहीं हुई थी टाइम पास के लिए। दर्द क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। यही तो कहा है बच्चन साहब ने, द बिग बी ने, फिल्म मर्द में, कि मर्द को दर्द नहीं होता, जिसे दर्द हुआ वो मर्द नहीं है। सर आपकी बात में दम है, लेकिन आपसे कम है, क्योंकि आप भी तो बच्चन हैं। अब मैं शान से अपनी ससुराल जाऊंगा और अपनी लुगाई को वापस लेकर आऊंगा। शाबाश शाबाश। और अगर तुम्हारे ससुर ने पूछ लिया कि तुम्हारी मूंछ कहां गई, कैसे कटी, तो जवाब क्या दोगे? अरे कह देंगे उससे कि मर्द मूंछ का मोहताज नहीं होता, क्योंकि मर्द को मूंछ के कटने का दर्द नहीं होता। वाह। क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। बच्चन पांडे की टोली, यस सर। इसकी मूंछ, पुलिस की मूंछ, जय हिंद। जय हिंद।